नाउ अब हम चलते हैं अपने आर पर। आर और आर का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डू पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। डू पॉइंट एक केमिकल कंपनी थी, उसने ये फॉर्मूला बनाया था, इसीलिए फॉर्मूला उसी के नाम पर चलता है। ठीक है, और इसी तरह हम ब्रेक डाउन करेंगे आर को, और उससे जानेंगे हमारे इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं अपनी व्हाइट बोर्ड पर और मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, नाउ यार वी आर ऑन अवर व्हाइट बोर्ड। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा आर का ब्रेकअप। ठीक है, वी विल डिवाइड दिस आर ओ इंटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं वो डिवाइड वो होता कैसे है, बिकॉज वो मेन है। आर का फॉर्मूला क्या होता है? पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, नाउ अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, आप लोग मेरे को बताना मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने सेल्स और एसेट ले लिया, इन दोनों को मैं एक दूसरे से कैंसिल कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने क्या किया है, सेल्स और एसेट ले लिया, इसमें एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, उनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना इसमें अगर मैं इनको रीअरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, मैं पैट के साथ सेल्स लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, और सेल्स के साथ मैं लेकर आ जाता हूँ अपना एसेट, और हमारा एसेट्स के साथ लेकर आ जाता हूँ इक्विटी। ठीक है, अभी तक फॉर्मूला सेम है ना, एक दूसरे तो कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ अब हमने आर का यहाँ पर क्या किया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। इसी फॉर्मूले को डू पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। पैट बाय सेल्स क्या होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। व्हाट इज पैट बाय सेल्स, क्या होता है पैट बाय सेल्स? ये होता है हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा सेल्स बाय एसेट, वहां पर मैंने आपको रेवेन्यू बाय एसेट पढ़ाया था। सेल्स और रेवेन्यू सेम है इस केस में। क्या होता है सेल्स बाय एसेट? मतलब इसका मतलब है मेरे पास अगर 1 रुपए का 1 रुपए की सेल्स करने के लिए मेरे को कितना एसेट लग रहा है। ठीक है, ये एसेट टर्नओवर रेशियो होता है। एसेट टर्नओवर रेशियो में इसको क्या बोलेंगे, एसेट टर्नओवर रेशियो। और तीसरा एसेट बाय इक्विटी, ये होता है, अब यही पढ़ाया था आपको, फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपकी एब्स्ट्रैक्टनेस, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी एब्स्ट्रैक्टनेस दूर करूंगा, जब मैंने आपको बताया था आर ओ इज अ फंक्शन ऑफ हमारा एसेट टर्नओवर। ठीक है, हमारा कैपिटल प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, और हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, उसमें तीनों चीज आ गई। ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हो गई। ठीक है, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, और तीसरा ये हमारा क्या हो गया, एफिशिएंसी। ठीक है, अभी हम अपने एक्सेल पर वापस चलेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा इन तीनों में होता क्या है, वाई आर ओ इज अ फंक्शन ऑफ दीज थ्री। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं आर ओ आई सी पर। आर ओ आई सी मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है,
So what is the formula for ROIC? EBIT डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल में क्या आ जाता है हमारा, नेट पीपी आ जाता है, अदर एसेट्स आ जाते हैं, हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है, और हमारा क्या आता है, इंटेंजिबल्स प्लस गुडविल, ठीक है। इससे बनकर बनता है हमारा इन्वेस्टर कैपिटल। दूसरा तरीका क्या होता है, इक्विटी भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, डेट भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसमें कैश बाहर कर देते हैं हम, उसको भी इन्वेस्टेड कैपिटल ही बोलते हैं हम। एक हमारा लाइबिलिटी साइड से होता है, दूसरा हमारा एसेट साइड से होता है, ठीक है। और एबिट आपको पता ही है, एबिट हमारा क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है। तो एबिट में मैं एक काम करता हूं, एबिट में ना मैं ये कर देता हूं, कुछ गलत तो नहीं किया ना, सेल्स बाय सेल्स ही किया है, कुछ गलत तो नहीं किया। अब एक काम करते हैं, इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, देखते हैं हमारा क्या बनता है। सेल्स बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, नाउ ये क्या बना हमारा, एबिट बाय सेल्स क्या होता है, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन, जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ठीक है। और सेल्स बाय इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टेड कैपिटल पर हमने कितनी सेल्स की, वो क्या बताता है हमको, बताता है हमको हमारी कैपिटल एफिशिएंसी, जो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कैपिटल एफिशिएंसी में क्या क्या आता है हमारा, हमारा एक तो हमारा जो एसेट है, हमारा बिजनेस, कैपिटल एफिशिएंसी दो चीज से बनकर बनता है, दो चीज से मिलकर बनता है। पहला हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाता है उसमें, ठीक है, हमारा बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव तो नहीं है, प्लस हम कर देते हैं उसमें हमारा बिजनेस की एसेट इंटेंसिटी प्लस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, इन दोनों को जोड़कर बनता है हमारा कैपिटल एफिशिएंसी हमारी, ठीक है।